तो एक बार एक फरीसी ने प्रभु यीशु को अपने घर बुला लिया, खाने पे बुलाया, और एक छोटा सा पद उसके पहले पढ़ देता हूं उस कहानी के। लूका 7:28 में लिखा है, 29 में लिखा है, और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर का सच्चा मान लिया, परंतु फरीसी और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। ये मैंने फरीसी की परिभाषा दी है और एक साधारण आदमी की भी परिभाषा आपको दी। साधारण आदमी यानी आम आदमी, किसान हो गया, मजदूर हो गया, अनपढ़ हो गया, गंवार हो गया, गरीब हो गया, कंगाल हो गया, कुचले हुए लोग हैं, जैसे उन लोगों को जिनको ज्यादा समझ नहीं थी, जिनको ज्यादा प्रभु के बारे में मालूम नहीं था, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास बस एक छोटी सी खासियत थी, वो विश्वास कर लेते थे। क्योंकि विश्वास के लिए दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती है, धन की जरूरत नहीं पड़ती है, पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है, धार्मिक ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए साधारण लोगों ने के पास, जिनके पास विश्वास था, उनने प्रभु यूहन्ना की बात मान ली। यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था लोगों को, प्रभु यीशु के बारे में रास्ता साफ कर रहा था, मान ली। लेकिन वहां लिखा है कि फरीसियों ने, जो धर्म गुरु थे, धर्म के ठेकेदार थे, उन लोगों ने कहा कि हम क्यों लें, हम तो जानते हैं सब, हम ज्ञानी हैं, हम क्यों लें इसके द्वारा बपतिस्मा। ये आदमी जंगल से आके चिल्ला रहा है, ऐसा हम क्यों माने। लेकिन वहां लिखा है क्योंकि उन्होंने यूहन्ना से बपतिस्मा नहीं लिया, परमेश्वर के उस महान अभिप्राय को, यानी परमेश्वर की एक जो खास इच्छा थी मनुष्य मात्र के लिए, फरीसियों, यहूदियों के लिए, इसराइलियों के लिए, जो सब वहां के लोगों के लिए जो एक योजना थी, जो इच्छा थी, उसको उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, उसको उन्होंने टाल दिया, ऐसा लिखा है। तो ऐसे ही एक फरीसी था, उसने प्रभु यीशु जब उसके शहर में आया, बस्ती में आया, उसने प्रभु यीशु से कहा कि सर आप हमारे गांव में आइए ना, घर में आइए। तो प्रभु यीशु ने कहा ठीक है, आ जाएंगे। प्रभु यीशु ने, क्योंकि फरीसी की डॉक्ट्रिन गलत थी या वो उसे नहीं मानते थे, आदर नहीं देते थे, इसलिए प्रभु यीशु फरीसी से नाराज नहीं थे। हमारी अक्सर आदत होती है, हम उसके घर खाना खाने जाते हैं जिससे हमारी दोस्ती रहती है। प्रभु यीशु सबसे प्रेम करते थे। फरीसी ने कहा आ जाइए अपने चेलों को लेके, तो वो चले गए। तो वहां पर जो मेरा पोर्शन है आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं, लूका की किताब 7:36 से लेकर 50 तक। मेरे पास वक्त नहीं है इसलिए मैं पढ़ूंगा नहीं इसको। तो जब वो खाना खाने बैठ गए तो थोड़ा मामला बिगड़ गया। मामला ऐसा बिगड़ गया कि फरीसी के जो रूम में खाना खाने बैठे थे, एक ऐसी औरत आई जिसको इनवाइट नहीं किया गया था। बिन बुलाए मेहमानों के बीच में एक औरत आ गई, लेकिन वो ऐसी वैसी औरत नहीं थी। वो औरत का नाम बुरा था, बदनाम औरत थी। बस्ती के लोग जानते थे उसको कि उसका कैरेक्टर खराब था। तो शमौन एकदम बेचैन हो गया कि ये क्या हो गया, ये मामला बिगाड़ दिया इसने, तो मेरी दावत ही खराब कर दी, ये औरत कौन है, क्यों आ गई, इस तरह की बातें शायद वो सोचने लगा। लेकिन एक और बात उसने दिल में सोची कि ये औरत तो बदनाम है, ये तो खराब औरत है, और ये प्रभु यीशु के पांव छू रही है, और यदि प्रभु यीशु भविष्यवक्ता होते तो वो जान जाते, और जान जाते तो वो इस औरत को डांट कर भगा देते। शायद उसने ये सोचा था। शायद उसने प्रभु यीशु को, सच्चे प्रभु यीशु को देखा ही नहीं था। शायद उसने उसी प्रभु यीशु को देखा था जो बाहर से दिखाई देता था, कुछ चमत्कार किए होंगे, लेकिन प्रभु यीशु को अंदर से नहीं देखा था। वो मसीह यीशु जो सबसे प्रेम करता है, जो पापियों को बचाने आ गया था, जो उनको दलदल में खुद उतर कर आ गया, वो जो आसमान से सीढ़ियों से उतर कर आ गया और हमारी गलियों में, गांव में आ गया, और सबसे गिरे हुए लोगों के साथ उसने संगति करना चालू कर दिया। शायद उस प्रभु यीशु को नहीं जानता था वो। तो हम देखते हैं कि वो यहाँ पर जब आता है तो वो
वो जब ये औरत आती है, फरीसी अपने दिल में एक सवाल करता है प्रभु यीशु के लिए, वो दिल के सवाल का जवाब देने लगते। उसने जोर के नहीं बोला, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, शमौन मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूं। उसने बोला, बोलो गुरु। तो उसने कहा कि ये बताओ कि ये वो औरत उसके पांव में वो बहुमूल्य तेल, एक परफ्यूम लेकर आई थी, डाल दिया था, अपने बालों से पोंछ रही थी। इसी से मामला बिगड़ रहा था। पहली बात तो जब उसने कहा कि मैं इस औरत को जानता हूं, ये जब से आई है इसने रोना चालू किया है, इसने मेरे पांव पर परफ्यूम डाला है। उसने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, देखो मैं तुम्हें और इस औरत को कंपेयर कर देता हूं। मैं जब से यहाँ आया हूं, इस औरत ने मेरे पांव पर परफ्यूम डाल दिया है। मैं जब आया तो तुमने मेरे पांव धोने के लिए तुमने पानी नहीं दिया, तुमने मेरे सिर पर तेल लगाने के लिए तेल नहीं दिया, हाथ धोने के लिए कुछ नहीं दिया, तुमने मुझे गले नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया होगा? क्योंकि शायद शमौन के सामने प्रभु यीशु की कीमत नहीं थी। उसके जो चेले थे वो मछली पकड़ने वाले इस तरह के लोग थे, शायद उसने उसकी कीमत नहीं समझी। इसलिए उसने कहा कि चलो मैं इसको खाना खिला रहा हूं, यही बहुत है, पानी देने की क्या जरूरत है, तेल लगाने की क्या जरूरत, गले क्या लगाएंगे, ये धूल में भर के आए हैं प्रभु यीशु। लेकिन उसने कंपेयर किया और कहा कि ये औरत को देखो, ये रो रही है, इसने पांव में परफ्यूम डाला है। देखिए सवाल छोटा सा है। वो कहता है कि कौन ज्यादा प्यार कर रहा है, किसने प्यार किया? यदि एक कर्जदार है, एक एक आदमी को लोगों से पैसे लेने हैं, एक का बहुत 500 रुपए लेना, एक का 50, दोनों को माफ कर देता है, कौन प्रेम ज्यादा करेगा? उसने कहा जिसके ज्यादा पैसे माफ हुए। उसने कहा यही हाल इस औरत का है, इसका कर्जा माफ हो गया है, इसके पाप माफ हुए। सवाल ये उठता है कि ये औरत आई और इसने मुंह से एक शब्द भी नहीं बोला, तो आई कैसे होगी? घबराती उसे मालूम पड़ा कि बस्ती में एक प्रभु यीशु आ रहे हैं। सुना था उसके बारे में, सुना था कि वो दुश्मन से प्रेम करता है, सुना था कि वो मोहब्बत करता है, वो माफ करता है, सुना था कि वो पापियों को बचाने आया था। इस तरह की बातें सुनी थी, लेकिन उससे मिले नहीं थे कभी, और उससे मिलने के लिए आना था। इसलिए मालूम पड़ा कि फरीसी के घर में ये आया हुआ है। तो लेकिन हिम्मत कैसे आए? नाम खराब हो चुका है, बस्ती में बदनाम है, कैसे जाएंगे? हिम्मत करके अपने आप को दौड़ते हुए क्या लेकर जाएंगे? प्रभु यीशु के पास कोई आत्मिक बातें पूछेंगे क्या? मेरे पास क्या कोई आत्मिक सवाल है? क्या मैं बाइबल लेकर जाऊं? क्या मैं कोई गीत सुना दूं वहां पर? उस औरत के लिए यह बहुत मुश्किल की बात थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आया था भीड़ को कैसे मैं हटाऊंगी। कहीं मैं वहां पहुंच गई, शमौन के नौकर मुझे बाहर निकाल देंगे, शमौन देखकर मुझे गुस्सा हो जाएगा, और क्या मालूम वो प्रभु यीशु भी जो दुश्मन से प्यार करने की बात तो करता है, और शायद वो मुझे भी निकाल दे, बाहर कर दे। बहुत से सवाल थे, लेकिन इन सवालों के बावजूद हम देखते हैं कि वो औरत किसी तरह अंदर आ गई। अंदर आने के बाद उसने माहौल खराब कर दिया। खाने से लोग उठ गए होंगे, घबरा गए होंगे, क्या हो गया सोच रहे होंगे। बहरहाल बात ऐसी है कि प्रभु ने उसे माफ कर दिया, कहा कि इसने ज्यादा प्रेम किया है। प्रेम क्यों किया? क्योंकि उसने उसके वचन सुने, उसके वचन पर विश्वास किया। उसने देखा कि इससे अच्छा कोई नहीं है जो प्रेम करने वाला। उस प्रेम के कारण उसने सारी उसकी रुकावटों को अलग कर दिया, सारी कीमत अदा करने के लिए वो तैयार हो गई और वो आ गई। प्रभु यीशु ने क्या बोला? तुम्हें मेरी कीमत नहीं मालूम है, तुमने मुझे पानी तक नहीं दिया, तेल नहीं दिया, गले तक नहीं लगाया। देखिए मैं आपको, मेरे वो तस्वीर, जो कमरे की तस्वीर है, मेरे लिए एक मंदिर है। जहां परमेश्वर होता है वो मंदिर बन जाता है। जिस रूम में प्रभु यीशु रहते हैं वो मंदिर बन जाता है। जिस धूल पर यीशु मसीह बैठते हैं वो मंदिर बन जाता है। यहाँ मंदिर में दो लोग हैं, एक तो वो जिसने दावत दी थी, उसकी आराधना कबूल नहीं हुई,
और एक औरत है जो मुंह से बोल भी नहीं पाई, बस आंसू बहाती रही, उसके गुनाह माफ हो गए, उसकी आराधना कबूल हो गई। हर जगह प्रभु यीशु जहां रहते थे मंदिर बन जाता था। सवाल यह है, हमने प्रभु यीशु को कितना नापा? चलिए परफ्यूम मत दीजिए, घुटनों पर तो आ जाइए, उस प्रभु यीशु के पांव को तो छू लीजिए, परफ्यूम ना लगाइए। बस यही मुझे कहना था। एक छोटी सी प्रार्थना करके मैं समाप्त कर देता हूं। हे पवित्र प्रभु यीशु, आप इतने महान हैं, इतने महान हैं, इतने महान हैं कि आपके चरणों पर हम झुककर साष्टांग प्रणाम करते हैं। आज जो भी यहाँ सुन रहा हो उसकी जीवन को आप बदल देना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और शक्ति से हमेशा के लिए बदल देना, ताकि हम अपने घर वालों को, अपने समाज को और अपने देश को उस प्रभु यीशु की को बारे में बता सकें जिसकी महिमा इतनी ज्यादा है, प्रेम बड़ा है। धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।